हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल का। ठीक है, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों को लेकर, तो उन सभी को डिस्कस करेंगे जिसमें बन रहे हैं 290 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक 290 क्वेश्चन पूछे गए, तो सभी के सभी हम इसमें बात करने वाले हैं एक एक करके। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फिर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो डिटेल में देखेंगे। और जो डिटेल हम पहले कर चुके होंगे उसको बाद में अगर आएगा तो वो डिटेल हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बताइएगा। चलिए, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो पेट का एग्ज़ाम 2023 का जो आने वाला है, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर 27 अगस्त को होने वाला है, उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जिसमें अच्छा खासा क्वेश्चन जो है जूनियर असिस्टेंट में पूछा जाएगा। तो जितना भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होगा आने वाले दिनों में, उस सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। तो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन, जो कि लोअर एग्जाम में पूछा गया था। अब इसका आंसर बताना, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, या फिर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, या फिर उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा, या फिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। अब ये किसके अंतर्गत जो है बुंदेलखंड क्षेत्र जो है सटा हुआ लगा हुआ रहता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो सर्वाधिक, इसमें 11 जिला की सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है। और ये भी याद रखिएगा, 11 जिलों की सीमाएं जो लगती हैं, वो 11 जिला कौन कौन से हैं? तो इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र लगते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जिले हैं और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जिले हैं। और इसमें लगभग अगर हम बात करें तो 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो झांसी आता है, ललितपुर है, जालौन है, ठीक है, और चित्रकूट है, बांदा है, महोबा, हमीरपुर, ये सभी क्षेत्र जो है आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था जो अभी हम लोगों ने देखा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अभी लोअर एग्जाम में आया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता इनमें से? तो सबसे पहले जान लीजिए कि नेपाल के साथ कितने जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो सीमा साझा करता है। तो टोटल 7 जिला जो है नेपाल की सीमा को टच करता है। अब अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा है, तो सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती आता है, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत आता है। तो इनमें से आप ऑप्शन देख के पता चलेगा, सीतापुर जो है वो नेपाल के साथ टच नहीं करता। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेपाल के साथ सीमा साझा साथ नहीं करता, तो वो है सीतापुर। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो नेपाल पड़ोसी देश है भारत का, और जो 560 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है नेपाल। ठीक है, 7 जिलों की सीमा लगती है, इस तरीके से इसका नाम भी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? इनमें से बताना है। बस्ती, बुलंदशहर, बांदा और बलिया, ये भी लोअर के पेपर में ही आया था। अब अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, बलिया जिला जो है वो बिहार की सीमा पर स्थित है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बलिया जिला। अब ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा देश के कितने टोटल 9 राज्यों से मिलती है, उसमें से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। जिसमें अगर हम बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आता है। इसके साथ ही हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आता है। जिसमें बिहार राज्य की सीमा जो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है। कौन कौन सा जिला है? तो जब दक्षिण से जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो सोनभद्र आएगा, उसके बाद फिर चंदौली, फिर गाजीपुर, फिर बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर और फिर महाराजगंज जिला लगता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला को कहते हैं, और सबसे पश्चिमी जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? शामली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एकमात्र अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ कितने सीमा साझा करते हैं, कितने जिले? तो 7 जिले हैं टोटल, जो बताया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये इतने 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा है ये बताना है।
तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरदोई। हरदोई जिला जो ऐसा है जो किसी अन्य राज्य अथवा देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, वो बीच में जिला है, जिसके पूर्व में जो है सीतापुर स्थित है, पश्चिम में फर्रुखाबाद स्थित है, उत्तर में जो है लखीमपुर खीरी है, शाहजहांपुर है, और दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिले आते हैं। ठीक है, ये हरदोई के आसपास वाले जिले हैं। तो ये किसी राज्य या किसी जो है देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वीडियो के पेपर में आया था कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती, इनमें से बताना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा जो है जिला सीमा साझा करती हैं, और टोटल कितना है, टोटल 11 जिला जो है सीमा साझा करता है। लेकिन इनमें से कौन सा एक है जो सीमा साझा नहीं करता, तो वो है अलीगढ़। अलीगढ़ जो है टच नहीं करता मध्य प्रदेश की बॉर्डर को। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अलीगढ़। अब इसमें कौन कौन सा है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला है, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन, ये सभी जिले जो है मध्य प्रदेश के साथ टच करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। लेकिन इसमें से अगर देखिए तो अलीगढ़ है, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत, ये सभी जिले जो है हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। तो दोनों राज्यों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्न में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है। तो इनमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ओडिशा के साथ सीमा साझा नहीं करता उत्तर प्रदेश की कोई भी सीमा, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड सभी सीमाएं जो है उत्तर प्रदेश के साथ टच करती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा जो है कुल 9 राज्यों से मिलती है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है। और राज्य कौन कौन सा है, तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो टोटल हो जाएगा इसका आंसर बी पार्ट, 75 जिले हैं। ठीक है, और कितने मंडल है ये भी याद रखिएगा, 18 मंडल है। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका। ठीक है, 8 राज्य कुल, अगर हम बात करें तो कुल है 9 राज्य, लेकिन राज्यों की सीमा को पूछा गया तो राज्यों की सीमा में 8 राज्य हो जाएंगे, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगती हैं एनसीटी को छोड़कर, तो टोटल इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनसीटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, तो दिल्ली को छोड़कर 8 राज्य हो जाएंगे, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इसमें से संत रविदास नगर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, संत रविदास नगर। अब इन चारों जिलों का अगर क्षेत्रफल देखेंगे, संत रविदास नगर यानी जिसको भदोही कहते हैं, इसका क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल है 1442 वर्ग किलोमीटर। हाथरस का है 1840 वर्ग किलोमीटर। कन्नौज का है 2093 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो इनमें से सबसे कम हो जाएगा संत रविदास नगर भदोही जिसको कहते हैं, उसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अब उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो चौथा स्थान आता है, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, चौथा स्थान। ठीक है, अब पूर्व से पश्चिम उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर उत्तर प्रदेश राज्य का है। संपूर्ण क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 240,928 याद रखिएगा, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर राजस्थान आता है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को जो है स्पर्श करता है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो पड़ोसी राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। अब आप इसमें ऑप्शन इस तरीके से दिया गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने राज्यों से करता है, तो टोटल 9 राज्यों से करता है, उसमें से 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। मंडी परिषद में क्वेश्चन पूछा गया था कि UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है। तो UPSIDA का फुल फॉर्म बनता है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये अगर हम बात करें तो ये कब से मतलब किस तारीख को मनाया जाता है,
और ये पहली बार मनाया गया था 2018 में, 24 जनवरी से मनाया जाता है। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, 24 जनवरी को मनाया जाता है, 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि संयुक्त प्रांत कहा जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसलिए प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाती है और पहली बार मनाया गया था 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था? तो इसको नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश जो है 1950 में, 24 जनवरी को। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 की ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आगरा और व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और 9 नवंबर 2000 को जो है इससे जो है काटकर एक नया राज्य बनाया गया, उत्तराखंड। ठीक है, जो उत्तराखंड में कितने 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल जो है कौन बना था, ये बताना है। ठीक है, तो जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम जब बदला गया था और बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल जब बना था, उसका नाम क्या था? तो होरमा सरजी फिरोज शाह मोदी उनका नाम था। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया और प्रथम राज्यपाल का पद जो है 26 जनवरी 1950 को होरमास जी फिरोज शाह मोदी को ने ग्रहण किया और ये 1 जून 1952 तक इस पद पर रहे थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चकबंदी लेखपाल के 2015 में पेपर में पूछा गया था। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सुचेता कृपलानी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी क्या थी? उत्तर प्रदेश तथा भारत की जो किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी। और विजय लक्ष्मी पंडित की बात करिए तो यूएनओ में जो है भारत की प्रथम भारतीय महिला राजदूत बनाई गई थी। मायावती जो है ये उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? ये लोअर द्वितीय के पेपर में 2016 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी का नाम है सारस, अथवा इसको क्रॉन्च कहते हैं, क्रॉन्च नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, सारस अथवा क्रॉन्च। तो ये है राज्य पक्षी। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? इनमें से बताना है कि राज्यपाल जो है नहीं बने उत्तर प्रदेश के, उनका नाम क्या था? तो वो थे श्री भानुचंद्र गुप्ता, चंद्र भानु गुप्ता होते। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी एचपी मोदी, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी और बुरगला रामकृष्ण राव ये सभी जो है राज्यपाल रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, श्री भानुचंद्र गुप्ता जो थे ये श्री चंद्र भानु गुप्ता जो थे ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे, जबकि ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? ग्राम विकास कार्य के 2016 के पेपर में पूछा गया था। तो उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था 1989 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 1989 में घोषित किया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसमें तो प्रथम राजभाषा हिंदी अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में जो है घोषित की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में भी अपनाया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? इनमें से तो लोकायुक्त की अगर हम बात करें इनमें से, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा, इनका कार्यकाल जो है सर्वाधिक रहा था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अब इसके बारे में अगर देखें तो लोकायुक्त सर्वाधिक अगर देखें तो न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का रहा, जो कि 16 मार्च 2006 से लेकर जनवरी 2016 तक ये पद पर बने रहे। न्यायमूर्ति मुर्तला हुसैन 1983 से 1989 तक रहे। न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल जो 1989 से 1995 तक रहे। न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा 2000 से लेकर 2006 तक ये लोकायुक्त के पद पर रहे थे। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है 2016 से अब तक? तो संजय मिश्रा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? इनमें से तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो वह थे एन.डी. तिवारी। एन.डी. तिवारी कभी राज्यपाल नहीं बने उत्तर प्रदेश के। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, एन.डी. तिवारी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे, जबकि शेष तीनों जो है व्यक्ति
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, मोतीलाल वोहरा, वीवी गिरी, रोमेश भंडारी, ये सभी राज्यपाल के पद जो है ग्रहण कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम नाईक ने अभी 2018 के पेपर में पूछा गया कि किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था। तो एक करंट अफेयर से क्वेश्चन चला जाता है, आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन 2014। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य जो है कब अस्तित्व में आया था। तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है अस्तित्व में अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है। अमेठी, बस्ती, देहरादून, मेरठ। तो इसमें से देहरादून जो है ये जिला उत्तराखंड में पड़ता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है। तो पहली तो है हिंदी और दूसरी है उर्दू, जो कि 1989 में इसको जो है घोषित किया गया था राज्यभाषा। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, उर्दू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का इसमें से चयन करना है। ठीक है, मुख्यालय और जिला जो है कौन सा इसमें से गलत जो है चयनित है। तो अमेठी की अगर हम बात करेंगे तो अमेठी का जो है मुख्यालय गौरीगंज है। ठीक है, सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में लगता है और कुशीनगर का पटरौना। कौशाम्बी का वैशाली जो दिया गया है यह गलत है। कौशाम्बी का मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो मंझनपुर है। ठीक है, मंझनपुर में कौशाम्बी का मुख्यालय है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, गलत ही बताना था, गलत डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की अगर हम बात करेंगे तो वह थे सरोजनी नायडू। आंसर इसका हो जाएगा जो है बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल के रूप में सरोजनी नायडू को नियुक्त किया गया, जबकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल होरमासजी जो है फिरोज शाह मोदी को नियुक्त किया गया। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। सुचेता कृपलानी जो थी राज्य तथा देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। बीबी गिरी जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। और के एम मुंशी कौन थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड प्रोविंस कब बना उत्तर प्रदेश। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना ये बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 1950 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। इसके पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता। अब देखिए उत्तर प्रदेश के नाम है किस तरीके से समय के अनुसार परिवर्तन हुए। तो 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से जाना जाने लगा। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत से नाम से जाने लगा। और 1937 से जो है संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाने लगा। 1950 यानी कि 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि 1950 में जो है संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हो गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है। इनमें से कौन सा है राज्य का राज्य पक्षी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी पार्ट सारस। सारस अथवा क्रॉन्च। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंघा का नाम आता है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च है। राजकीय वृक्ष है अशोक का पेड़। राजकीय पुष्प है पलाश या फिर ढाक या फिर टेंसू। इसको 3 नाम से जानते हैं, तीनों नाम याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया कि राज्य पक्षी का नाम क्या है। तो सारस हो जाएगा अथवा क्रॉन्च हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंघा हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, राजकीय वृक्ष कपूर और राजकीय वृक्ष जो है अशोक। राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो एक वृत्त में 2 मछलियां और तीर धनुष, ये जो है राजकीय चिन्ह के रूप में आता है। राजकीय पुष्प पलाश अथवा ढाक अथवा टेंसू भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया इनमें से। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो वो शहर है अलीगढ़। अलीगढ़ को जो है शामिल नहीं किया गया। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, इतने शहर जो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है सम्मिलित किया जा चुका है, लेकिन अलीगढ़ को अभी इसमें से शामिल नहीं किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद आता है, गुड़गांव है, मेवात है, रोहतक है, सोनीपत है, रेवाड़ी है, झज्जर है, पानीपत है, पलवल है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, जींद, करनाल, ये इतने राज्य जो है आते हैं हरियाणा से। और राजस्थान के भरतपुर और अलवर जो है राज्य आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत है। तो ये पूछा गया था 2016 के पेपर में। तब उस समय जो था लगभग 52,000 के करीब। तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी याद रखिएगा 58,189 लगभग हो गया है, अभी तो और बढ़ गया होगा लेटेस्ट डाटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम था
पुरुषोत्तम दास टंडन, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्तमान में देखें 36 महाना अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा बोलने वालों को घर किस क्षेत्र में आता है? तो ब्रज भाषा बोलने वालों को घर जो है वो निचली दोआब क्षेत्र में आता है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा जिला आएगा उसमें? तो आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन सिटी और निचली दोआब के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो उनका नाम क्या था? विशंभर दयाल। ठीक है, क्या नाम था? विशंभर दयाल नाम था। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 1977 से 1982 तक जो थे प्रथम लोकायुक्त थे। अभी वर्तमान में जो है जस्टिस संजय मिश्रा जो है लोकायुक्त बनाए गए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री या किसी भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत का नाम विजय लक्ष्मी पंडित, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसकी स्थापना किया गया था 1976 में। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। ठीक है, ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन राइट है। अब जलवायु से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है टोटल? तो उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है टोटल 9। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, और भारत में कृषि अथवा शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो टोटल 15 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नदी घाटी से देखेंगे। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी के बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो आंसर की बात करेंगे तो वर्षा जनक जो लिखा हुआ है ये जो है उनमें से बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से नहीं है। बाकी रामगंगा, शारदा सहायक और गंडा परियोजना ऐसे भी जो है आती हैं। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए, और इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाओं शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक को शुरू किया गया था। शारदा नहर जो प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो टिहरी बांध परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सोवियत रूस के सहयोग से जो है पूरा किया जाएगा। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टिहरी बांध योजना का निर्माण जो है भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ जो है अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने जो 75% और राज्य सरकार के द्वारा 25% धन व्यय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे तो रामगंगा बांध हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रामगंगा बांध। ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1978 में धामपुर बिजनौर में रामगंगा नदी पर किया गया था, जो कि 127 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध जो है इसका निर्माण 1958 में किया गया था बेतवा नदी पर और ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 45.7 मीटर है। तथा रिहंद बांध जो है सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 91 मीटर है। मेजा बांध जो है मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो परीक्षा बांध की अगर हम बात करें तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर बना है। इसके जलाशय का उपयोग जो है बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी जो है हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि और पशुपालन से होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश में फसलें जो उगाई जाती हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें भी उगाई जाती हैं, खरीफ की फसलें भी उगाई जाती हैं और जायद की फसलें भी उगाई जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? तो रबी की फसलें इसमें से अगर देखा जाएगा तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों ये सब आती हैं रबी की फसलों में। ठीक है, सरसों भी आती है रबी की फसल में। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें रबी फसलों की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर माह में और इनकी कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल में। ठीक है, इनमें फसल देखेंगे रबी फसल की तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, धनिया आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? इनमें से तो उस फसल का नाम क्या है? तो उस फसल का नाम है जो है उस फसल का नाम क्या है इनमें से बताना ऑप्शन में। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट, आलू। आलू को जो है गरीब का मित्र के नाम से जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन, करंट अफेयर से 2017-18 के दौरान दालों में के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा था?
तो भारत का स्थान रहा था उस समय जब पूछा गया तो पहला स्थान रहा था। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर इसका ये ऑप्शन। लेकिन 2021-22 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है, और 21 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहते हैं। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, और दाल निर्यातक में दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी आता है। उत्तर प्रदेश में जो है कृषि महाकुंभ, कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 2018-2020 में क्वेश्चन आया था। 2018 का कृषि कुंभ का आयोजन हुआ था उस समय लखनऊ में। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू के उत्पादन में भारत, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में? तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान आता है पहला। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2018 में पहला था और आज भी जो पहला स्थान आता है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। 19 अगस्त को जो है राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री जो स्थित है वो जिला का नाम है गाजीपुर जिला। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट, ठीक है, गाजीपुर। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट। जब प्रदेश में अगर हम बात करें सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला जो है बाराबंकी है, लेकिन केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री जो स्थित है वह गाजीपुर जिले में स्थित है, ठीक है। गाजीपुर जो है जिला, ये गंगा नदी के किनारे वह बिहार की सीमा से लगा हुआ जिला है। 1820 में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के रूप में अधिसूचित उत्पाद है जूट वाल हैंगिंग, और यहीं पर ही जनरल कॉर्नवालिस की जो है कब्र भी वहीं पर स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई अथवा कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कपास जनरली बोया नहीं जाता, लेकिन आगरा जिले में जो है कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई जो होती है वो कौन से समय बोया जाता है? तो वो अप्रैल का पहले पखवाड़ा में बोया जाता है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल का पहला पखवाड़ा में बोया जाता है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा यमुना दोआब बुंदेलखंड रोहिलखंड क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस कपास में खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किसका, इनमें से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, केला या फिर अमरूद या फिर आम या फिर पपीता का? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अमरूद जो है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक आता है। बिहार जो है लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में भारत का आता है पहला स्थान। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, पहला स्थान आता है। इसके अलावा वर्तमान में भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान जो आता है चावल उत्पादन में वो पश्चिम बंगाल का आता है। और वर्तमान में अगर देखेंगे तो गेहूं, गन्ना, आलू, दूध, कुल खाद्यान्न, ठीक है, दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान आ गया है अभी वर्तमान में, ठीक है। और कुल उत्पादन, कुल खाद्यान्न, आलू, गन्ना, गेहूं, इन सभी में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। चावल में जो है दूसरे स्थान पर आता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख कौन से उत्पादकों में से एक है इनमें से? तो वही आ जाएगा अगेन, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा गन्ना, ठीक है, गन्ना इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। और भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के रूप में नाम उल्लेख करता है? तो इनमें से अगर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। गेहूं, चावल, बाजरा, जौ और मक्का, ये सभी उत्पादन होता है मुख्य रूप से, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इनमें से देखेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दूध को छोड़कर चीनी, शहद आदि में देश में प्रथम स्थान रखता है। दूध में जो है प्रथम स्थान अभी राजस्थान आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है, जो तराई क्षेत्र में उगाया जाता है उसका नाम है काला नमक चावल कहते हैं उसको। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर उगाया जाता है? तो खासकर सिद्धार्थनगर क्षेत्र में जो है, सिद्धार्थनगर जिले में उगाया जाता है, जो कि सुगंधित चावल की किस्म है, तो इसको काला नमक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली जिले को जो है चावल का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला जो है प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला जो होता है ये प्रमुख रूप से जो है शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या, मुजफ्फरनगर और हींग का प्रमुख उत्पादक जिला जो है हाथरस आता है।
अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किस नाम से जाना जाता है, और ये अमेठी जिला के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। अब उस घास का नाम क्या है ये बताना है, ठीक है। तो उस घास का नाम है सरपत घास। क्या नाम है? सरपत घास नाम है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सरपत घास उसको कहते हैं। सरपत जो होता है ये कुश की तरह घास होती है जिसमें टहनियाँ नहीं पाई जाती, तो आंसर इसका हो जाएगा सरपत घास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती इनमें से, ठीक है। गेहूं, चावल, तिलहन और कपास। तो आमतौर पर कपास की फसल नहीं की जाती उत्तर प्रदेश में, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ पर उगाया जाता है? तो नींबू का उत्पादन सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो सहारनपुर और मेरठ जिलों में होता है, तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के कुल गन्ना उत्पादन का कितना % उत्तर प्रदेश जो है पैदा करता है? तो ये 2015 में पूछा गया था, तब जो था इसका आंसर हो जाएगा 25 से 40% जो है पैदा करता है गन्ना उत्पादन में। और अगर हम देखें गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान अभी 41% आता है, महाराष्ट्र का 20%, तमिलनाडु 19%, कर्नाटक जो है 10.4%, पंजाब हरियाणा आदि राज्य आते हैं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है इनमें से? तो आम के मामले में उत्तर प्रदेश ही आएगा, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है इनमें से? तो इसमें से अगर हम देखें समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य जो दिया गया ये पार्ट यही सही हो जाएगा। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेदांगथल, ठीक है, वेदांतगल, ठीक है, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है। और इसके अलावा घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो घटप्रभा ये कर्नाटक राज्य में, ठीक है, कर्नाटक राज्य में। जायकवाड़ पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा जो कि रायबरेली में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है एकमात्र उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1977 में जो है सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर को दुधवा नेशनल पार्क के रूप में आरक्षित घोषित किया गया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया, और यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगों के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पड़ता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चंदौली जिला, जो कि वाराणसी से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा मृगवन की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा अगेन आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में। निम्न में से वन अभ्यारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है इनमें से, ठीक है। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, अभी बताया, जो कि चंदौली जिले में पड़ता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है, चंदौली जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश वन निगम की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1974 को। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, 25 नवंबर 1974 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटावा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इटावा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट अमनगढ़, ठीक है, अमनगढ़ जो है बाघों से संबंधित अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो 4 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। पहला है टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर खीरी में 1987 में बनाया गया। दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिजनौर में है, इसकी घोषणा 2012 में हुई। तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 2014 में हुई, ठीक है, की गई थी। और अभी अगर हम बात करें तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को चित्रकूट को जो है चौथा और भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। तो इस तरीके से, और यह अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे तो पहला टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से जो है शुभारंभ किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन अब जनगणना से देखते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी हुई। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करें, 67.68% जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आता है, ठीक है।
पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 77.28% आता है, और महिला की बात करेंगे तो 57.18% आता है। यानी अगर पुरुष की बात करेगा तो 67 जो आया, 67 में 10 जोड़ दिएगा 77 हो जाएगा, और महिला की बात करेगा तो 67 में 10 घटा दिएगा तो 57 आ जाएगा, जो कि महिला का निकल के आ जाएगा। इस तरीके से याद इसको रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भारत की कितनी है साक्षरता दर? तो भारत की 74.04% है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिले कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला का नाम है इलाहाबाद या प्रयागराज, और सबसे कम जो है महोबा में पड़ता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम क्या है? महोबा जिले में जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? साक्षर जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी के मामले में अगर देखेंगे तो कानपुर नगर आएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ओवरऑल देखेंगे उत्तर प्रदेश साक्षरता वाले जिलों में तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जिला है, फिर दूसरे नंबर पर कानपुर आता है। चूँकि ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर नहीं था इसलिए कानपुर नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर साक्षरता के मामले में औरैया जिला आता है, चौथे नंबर पर इटावा, पाँचवें नंबर पर गाजियाबाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश कौन सा जिला सबसे बड़ा? जनसंख्या के संबंध में अभी ऊपर बात हुई, आंसर इसका हो जाएगा प्रयागराज या फिर इलाहाबाद पुराना नाम। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि का परसेंटेज क्या रहा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि परसेंट की बात करेंगे तो 20.23% रहा। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और साक्षरता दर 67 है। लिंगानुपात जो कितना है? तो 912 है, ठीक है। 912 लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आता है, क्षेत्रफल के मामले में चौथा स्थान आता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 912 लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात जो है सबसे अधिक है? इनमें से लिंगानुपात सबसे ज़्यादा वाला जिला कौन सा है? तो उस जिला का नाम क्या है? तो उस जिला का नाम है जौनपुर जिला। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इस तरीके से, आजमगढ़ में 1019 है, देवरिया में 1017 है, गोरखपुर में 950, जौनपुर में 1024। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा जौनपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अगर हम करेक्ट बताएंगे, बात करें करेक्ट जनसंख्या की, तो करेक्ट जनसंख्या कितना है? 19,98,12,341 जो है आंकी गई है, ठीक है। राजकीय पशु 12 सिंह, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में 2 मछली है, एक तीर धनुष और बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ हैं, ठीक है। वर्ष 1938 से राजकीय चिन्ह को जो है स्वीकृत किया गया था। और राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो राजकीय पुष्प जो है पलाश है, जो कि 2011 4 जनवरी 2011 से ये बनाया गया था। और कुल जिले जो है 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो ये भी अगर हम बात करेंगे इसका आंसर तो हो जाएगा लगभग 200 मिलियन के आसपास। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 20 करोड़ लगभग के आसपास था, 200 मिलियन। तो आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट। इलाहाबाद अथवा प्रयागराज की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ललितपुर में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। 77.73% आबादी क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 के मामले में तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी जनघनत्व कितने प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर रहता है? जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में अगर हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, पहले पायदान पर आता है। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शेष 5 जनसंख्या वाले राज्य की बात है, उत्तर प्रदेश पहले पर आता है, महाराष्ट्र दूसरे पर आता है, तीसरे बिहार है, चौथे पश्चिम बंगाल है, पांचवा आंध्र प्रदेश है।
अगला क्वेश्चन है दिए गए नीचे दिए गए राज्यों में से महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर कम है इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर इन राज्यों में से किस राज्य में सबसे कम है? तो इनमें सबसे कम हो जाएगा बिहार का आंसर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बिहार राज्य की जो है महिला साक्षरता दर कितना है? सबसे कम है, कितना है? 51.5%। उत्तर प्रदेश का 57.2% है, राजस्थान में 52.1% हो गया है और उत्तराखंड का 70% है महिला साक्षरता दर के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो इनमें से सभी चारों रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि चूंकि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करेंगे लखनऊ की, तो 77.29% है, जो किसी ऑप्शन में भी नहीं दिया गया। ठीक है, और 2001 में कितनी थी? तो 68.71% थी। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले की बात हो तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी होगी? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश की 829 जनसंख्या घनत्व है, जो कि इसमें से कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आंसर इसका भी रॉन्ग है। इसका आंसर जो होगा वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब निकटतम अगर देखेंगे तो लगभग 828 जो दिया गया है, ये सही मान सकते हैं, सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? तो बाल लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 902। ठीक है, 902 जो है बाल लिंगानुपात है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब खनिज उद्योग से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है? तो उस जिले का नाम है कानपुर। आंसर जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कानपुर। ठीक, कानपुर जो है चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद किस कला का पर्याय बन गया? तो फर्रुखाबाद का विश्व प्रसिद्ध की बात करेंगे तो हाथ की छपाई। ठीक है, हाथ की छपाई फर्रुखाबाद विश्व प्रसिद्ध है, पर्याय बन गया है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? आभूषण बाजार की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मेरठ। राइट आंसर क्या जाएगा? मेरठ हो जाएगा। मेरठ जो है आभूषण बाजार जो है स्थित है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला कुछ प्रश्न देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो ये प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। ठीक है, फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में चंदवार के नाम से फिरोजाबाद को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें से युग्म जो है गलत है इनमें से? ठीक है, गलत युग्म बताना। कृत्रिम अंग का निर्माण कहाँ होता है? तो कानपुर में होता है, सही है। कांच का उद्योग फिरोजाबाद, या फिर कांच की चूड़ियाँ कांच उद्योग से फिरोजाबाद में स्थित है। और परमाणु विद्युत संयंत्र जो दिया गया है ये गलत है, लखनऊ में नहीं है। परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वह नरौरा में है। नरौरा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। ठीक है, और डीजल लोकोमोटिव वर्ग की बात करें तो वाराणसी में है, तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। हमें गलत युग्म बताना था, गलत सी पार्ट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? तो एसोचैम यूपी की स्थापना किया गया था 1994 में, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 1994 में एसोचैम यूपी की स्थापना किया गया था। यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे एसोचैम यूपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख जो है चैम्बर है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना जो है 1994 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को जो है प्रोत्साहित करना है इसका लक्ष्य, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कब से शुरुआत किया गया था? तो ये 2018 24 जनवरी 2018 को शुरुआत किया गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक एक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के निर्माण के संवर्धन हेतु जो है किसके साथ समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया अमेजन कंपनी के साथ, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमेजन। ये 2018 में किया गया है, तो ये जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान हैं इनमें से? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो 2020 में पूछा गया था, टोटल 20 थे, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 2005 से हुई थी। जून 2022 के उत्तर प्रदेश राज्य ने 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र को जो है स्वीकृति प्रदान की है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो कौन है, जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, इनमें से कौन सा शहर है? तो उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है चुनार। ठीक है, चुनार अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बरेली की बात करें तो बरेली उत्तर प्रदेश राज्य में जो है रामगंगा नदी के तट पर जो है स्थित है और यह सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद की बात करें तो इस शहर चूड़ियों के निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से जो उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001/2008 प्रमाणित जो है किस स्तरीय निकाय, कितने स्तरीय निकाय है, और यह जो है सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 3 स्तरीय निकाय है, त्रिस्तरीय निकाय है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु एवं IS यानी ISO 9001/2008 प्रमाणित 3 स्तरीय यानी जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर निकाय है। यह 1 जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में जो है कार्य कर रहा है। और ये जो है इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों के व्यवसाय की स्थापना और औद्योगिक अनुमोदन को पूर्ण करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो 2020 के पेपर में पूछा गया था, तभी उस समय इसका आंसर था डी पार्ट, दूसरा स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध राज्य है मुरादाबाद। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुरादाबाद जो पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए फेमस है। सहारनपुर लोहे के बाट उद्योग के लिए फेमस है। आगरा जो है मिट्टी के खिलौना उद्योग से फेमस है। लखनऊ जो है जरदोजी और चिकनकारी जो है उद्योग से जो है फेमस है। अगला क्वेश्चन, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं जो है ये इसकी स्थापना जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, बेराइट और एंडोलोसाइट उत्तर प्रदेश किस जिले में पाया जाता है? तो बेराइट और एंडोलोसाइट जो है ये दोनों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्राप्त होते हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, सोनभद्र जिले। ये कुछ हैं जैसे कि सोनभद्र जिला से डोलोमाइट प्राप्त होता है, बेराइट, एंडोलोसाइट, पायराइट आदि प्राप्त होता है। मिर्जापुर से हीरा, एंडोलोसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन, संगमरमर प्राप्त होता है। बांदा से चाइना के लिए गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा प्राप्त होता है। इलाहाबाद से प्रयागराज से पोटास और कांच बालू प्राप्त होता है। ललितपुर से सोना, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, लो यूरेनियम, तांबा प्राप्त होता है। झांसी से फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सिलखड़ी और पोटास आदि प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर शहर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना। ठीक है, तो सहारनपुर जो जिला है, सहारनपुर शहर जो है लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी पर नक्काशी। ठीक है, लकड़ी पर नक्काशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद फेमस है। कालीन उद्योग के लिए भदोही और इत्र व सुगंध उद्योग के लिए कन्नौज जिला जो है फेमस है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? और यह शहर जो है कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। तो उस जो सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं उसका नाम है फिरोजाबाद। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, फिरोजाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो लखनऊ में अगर हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, चिकन कारीगरी के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चिकन की अगर हम बात करें, चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई व कसीदा की शैली है जिसके प्रयोग कुर्तों, कपड़ों व साड़ियों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है बी पार्ट, लखनऊ फेमस है। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद शहर जो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो इनमें से कौन सा वो जिला या शहर है? तो वो है रायबरेली। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, रायबरेली। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो तांबा एकमात्र क्षेत्र जो है वो है ललितपुर जिला, ललितपुर जिले में पाया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ललितपुर जिला। ठीक है, और ललितपुर जिले में ही यूरेनियम का सीमित भंडारों की भी खोज की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी, जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है जो इसके लिए फेमस है? तो वो है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिला। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए, और खुर्जा जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी है? तो टोटल 3 है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर 3 शाखाएं हैं। और उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना भी शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद जो है तेल रिफाइनरी के लिए जो है फेमस है? तो तेल रिफाइनरी के लिए फेमस राज्य की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा मथुरा जिला। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ये मथुरा में स्थित है। मथुरा में जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा? मथुरा जिला। ठीक है, मथुरा शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा हो जाएगा अगेन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसोचैम यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग जो है ये 2018 में आया था। एसोचैम यूपी के बारे में, एक राज्य स्तरीय वाणिज्य उद्योग है का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा नाम पूछा गया था, तो इसका पूरा नाम क्या बनता है? इसका पूरा नाम बनता है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश का फुल फॉर्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो वो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, एफडीआई नहीं आता। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एफडीआई जो होता है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, जो कि किसी देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश करते हैं तो उसे एफडीआई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया कि कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 में के अनुसार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सही नहीं। तो इसके अगर हम बात करें तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। आंसर की बात करें तो बी पार्ट जो दिया गया, उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, जो कि गलत है, ये सही नहीं था। ठीक है, चूँकि अगर हम बात करें 2014-15 के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ठीक है, केवीके हैं, 4 राज्य कृषि स्तरीय जो है 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं और 4 राष्ट्रीय शोध संस्थान हैं कार्यरत हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आया था तब का था, लेकिन अभी देखेंगे तो 89 कृषि विज्ञान जो है कार्यरत है, 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। ठीक है, इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ पर है? पहला जो खोला गया था वो 1974 में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? वो पांडिचेरी में खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश इनमें से अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कि उत्तर प्रदेश किस शहर में लकड़ी के बनी ताल वादक ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं? तो लकड़ी के ताल वादक ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ जो है वो अमरोहा जिले में है। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। तो स्थानीय रूप से इस काम को और क्या कहा जाता है? तो स्थानीय रूप से इस काम को हम कहते हैं कारचौबी। ठीक है, स्थानीय रूप से इसको कहा जाता है कारचौबी। आंसर इसका बी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो जिला है भदोही जिला। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भदोही जिला जो है में उत्कृष्ट डिजाइन वाले जो है कालीन बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप जो है नहीं है इनमें से? तो वह स्कोडा। स्कोडा जो उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं, बाकी यामाहा, होंडा और टाटा मोटर्स से तीनों हैं। ठीक है, यामाहा का है ग्रेटर नोएडा में, होंडा ग्रेटर नोएडा में, टाटा मोटर्स का लखनऊ में विनिर्माण इकाइयाँ जो है कार्यरत हैं। जबकि स्कोडा की विनिर्माण इकाई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए जो है बनाया जाता है? तो चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए बनाया जाने वाला वो खुर्जा में बनाया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, खुर्जा जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बुलंदशहर जिले में स्थित प्रसिद्ध नगर है। यहाँ जो है चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में उत्तर प्रदेश कानपुर को जानते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? इनमें से तो वो है, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, फिरोजाबाद से कांच के सामान जो है विश्व प्रसिद्ध हैं। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? तो मुरादाबाद की अगर हम बात करेंगे तो ये धातु की कलाकृतियों के लिए फेमस है। आंसर इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, नोएडा में किया जा रहा है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए जो है विश्व में विख्यात है? तो कास्ट बेल की अगर हम बात करेंगे तो ये बेल की अगर हम बात करेंगे तो जलेसर में उत्पादन होता है। आंसर का डी ऑप्शन है। कास्ट बेल कहाँ बनाया जाता है? जलेसर में, जलेसर शहर में। ठीक है, जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित कस्बा टाउन है। जलेसर में ब्रास और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे कास्ट बेल भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ का ताला विश्व प्रसिद्ध है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ताला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नाभिकीय शक्ति संयंत्र है नरौरा, जो कि बुलंदशहर में स्थित है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैगा नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है। उत्तर प्रदेश किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? तो इनमें से इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, अलीगढ़ में किया गया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अलीगढ़ इसका राइट हो जाएगा। प्रश्नकाल के समय 2016 में अलीगढ़ जिले में हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा यंत्र जो है प्रारंभ किया गया था। चलिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब किया गया था? तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना हुई थी 1983 में। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो की योजना प्रारंभ के समय जो है 2015 का क्वेश्चन है। करंट अफेयर से ये भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2015 का ही है, जो कि करंट अफेयर का ही है, तो ये भी आने की संभावना कम है। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से ही था कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक चलना प्रस्तावित किया गया था? 2015 में पूछा गया था। तो ये ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग चलना प्रस्तावित था। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो यह यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार तक फैला हुआ है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया। तो यमुना एक्सप्रेसवे दो शहरों को जोड़ती है, वो आगरा और नोएडा को जोड़ती है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया था? ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजात उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजात की सूची में शामिल नहीं है? इनमें से तो तड़वी जनजात शामिल नहीं है, बाकी बुक्सार, थारू, राजी ये सभी जो है शामिल किया गया है। अब अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो अनुसूचित जनसंख्या परसेंटेज है अनुसूचित जनजाति का 0.6%। और केंद्र सरकार द्वारा 1967 में 2 जनजातियों को, वर्ष 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। अब इसमें वर्तमान में जनजातियों की संख्या 12 है। सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कितनी है? 12 है। अब जो निम्नलिखित है देख लीजिए, थारू हैं जो कि तराई क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती में। बुक्सा या बोक्सा जनजाति बिजनौर जिले में निवास करते हैं। गोंड समूह में गोंड, दुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड आते हैं। और ये सभी महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में निवास करते हैं। इसके अलावा खरवार या खैरवार आते हैं, जो कि ये सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया में और वाराणसी में निवास करते हैं। सहारिया जनजात ललितपुर में निवास करती हैं। पंखा या पनिका जनजात दोनों सोनभद्र और मिर्जापुर में निवास करती हैं। चेरो जनजात सोनभद्र, वाराणसी में निवास करती हैं। भुइयाँ या भुनिया जनजात सोनभद्र में निवास करती हैं। पटारी जनजात सोनभद्र में, अगरिया जनजात भी सोनभद्र में निवास करती हैं। इसके अलावा 2 और हैं, बैगा जनजात ये भी सोनभद्र में, और पहाड़िया जनजात ये भी सोनभद्र में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजात दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो जनजात का नाम है थारू। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, थारू जनजात। ठीक है, अब क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से जानते हैं? तो उत्तर प्रदेश का खुर्जा जो शहर है, ये इसको हम सिरेमिक सिटी के नाम से जानते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। ये बुलंदशहर जिले में पड़ता है, खुर्जा। प्रयागराज जो है ये प्राचीन गंगा नगर और यमुना से के संगम के लिए फेमस है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। मुंबई सपनों का शहर के नाम से जानते हैं। आगरा यमुना नदी के तट पर आगरा ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, इसे सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा इसमें से गंतव्य शामिल है बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो आएगा बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा आता है। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, महोबा, कालिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला मुख्यालय बलिया शहर कौन से महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? बलिया शहर को ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भृगु ऋषि। ठीक है, भृगु महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है बलिया शहर को। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। और एक कौशल साम्राज्य का एक भाग था बलिया शहर, जो पहले गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 को इसे अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर जो कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो विश्वनाथ मंदिर है, वाराणसी में है। ठीक है, 80 घाट भी बनारस में है। आगरा का किला आगरा में है। विक्टोरिया महल जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। विक्टोरिया महल कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश किस शहर में है? तो रूमी दरवाज़ा जो है ये लखनऊ शहर में पड़ता है। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, लखनऊ शहर में, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस जिले में किछौचा दरगाह शरीफ जो है स्थित है? किछौचा दरगाह शरीफ की बात करें तो ये स्थित है अम्बेडकर नगर में। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, अम्बेडकर नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो कुंभ मेला की बात करें तो ये इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम है। प्रयागराज के अलावा 3 अन्य स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी जो है कुंभ मेला आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ होता है? तो गढ़ मेला की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है गढ़ मुक्तेश्वर में हर साल होता है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पड़ता है। और ये जो है गंगा के किनारे स्थित है। ये गंगा जी का मंदिर यहाँ पर, जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित किया जाता है। एक साल में सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। इलाहाबाद का कुंभ मेला देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला का उदाहरण है। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा जिला में। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, मथुरा जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए मिसाल बन गई, मॉडल बन गई? तो जौनपुर में किसके द्वारा जो है अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया, बेसिकली ये बताना है। तो उसका नाम था इब्राहिम सर्की। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इब्राहिम सर्की जो है बनवाया था। जौनपुर को जो है सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। और यहाँ का हुसैन शाह सर्की जो इसका अंतिम शासक था। जौनपुर का प्राचीन नाम क्या था? यवनपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस शहर में आपको निम्नलिखित में से राजसी घाट मिलेंगे? जैसे 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट आदि। तो ये सब किस शहर में है? तो ये सब है वाराणसी शहर में, वाराणसी जिले में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी जिला। ठीक है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बांके बिहारी मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित शहर में स्थित है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ जो है बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्त के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य यहीं दिया था, इसलिए प्रसिद्ध है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है। आगरा में ताजमहल, कैलाश मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये स्थित है वृंदावन में ही। आंसर इसका हो जाएगा वृंदावन। ठीक है, मथुरा वृंदावन। सारनाथ वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। निम्नलिखित में से किस शहर के नज़दीक स्थित है? तो सारनाथ जो है ये स्थित है वाराणसी शहर के नज़दीक। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी शहर। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ पर रखी थी? तो ये रखा गया था सारनाथ में ही। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जो है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्य विधि की नींव रखी थी? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ ही हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्थित काशी ये एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। ये निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है गंगा नदी के किनारे। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, गंगा नदी। ठीक है। इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इखलास खान का रोजा यानी कि मकबरा, ठीक है, रोजा मीन्स क्या होता है? मकबरा। तो ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में आता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बदायूं जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर में बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर क्या किया था? तो कुशीनगर में बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर क्या होते हैं? मर गए थे। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जिसको महापरिनिर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया था यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने, तो इसीलिए फेमस है कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना हुआ है जिसे रामभर स्तूप कहा जाता है, जहाँ बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल रहा है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर अभी बताया ऊपर रामभर स्तूप है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रामभर स्तूप। ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक ये स्थित है लखनऊ में। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, लखनऊ। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण आसफुद्दौला ने 1784 में करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो ये नैमिषारण्य पड़ता है सीतापुर जिले में। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीतापुर जिला। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो वो है कथकली, कथक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो इनमें से कौन सा है? तो वो है सांझी कला मथुरा। ठीक है, सांझी कला जो है मथुरा से स्टेंसिलिंग पारंपरिक कला है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश का कथक। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, कथक। ठीक है, अब देखिए टोटल 8 नृत्यों को जो शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जो कि पहला है कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, सत्रिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनी अट्टम भी केरल का ही आता है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट 2022 के पेपर में आया था, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य लोक नृत्य है। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से चंद्रमा, सूर्य और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है? तो महाकुंभ मेले की जो तिथि का खगोलीय रूप से जो निर्धारित किया जाता है वो चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाकुंभ मेले की तिथि, अब देख लीजिए इसका ऐतिहासिक रूप से क्या महत्व है कुंभ मेले का। तो महाकुंभ मेले की तिथि जो है खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश से साथ जुड़ा है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। ठीक है, इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रतिवर्ष 12 वर्ष तथा प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल पर अर्ध कुंभ भी आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो अभी उत्तर प्रदेश का बताया कथक। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कथक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रोकेड किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? तो ब्रोकेड जो है ये आता है वाराणसी की कला प्रसिद्ध है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कलाकृति है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रोकेड क्या है? तो बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स की महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो बटेश्वर मेला लगता है वो है जो है पशुधन मेला भी कहा जाता है इसको। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगरा ताजनगरी के करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित तीर्थ स्थल बटेश्वर में हर वर्ष विशाल मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो रंगीला घराना की अगर हम बात करेंगे तो ये आगरा में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आगरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक कौन सा है इनमें से?
तो वो नाटक है, नृत्य नाटक है स्वांग। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, स्वांग। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हरदौल कथा जो विशेष रूप से किसके लोकगीत के किस क्षेत्र का लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से फैला हुआ जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बुंदेलखंड क्षेत्र आ जाएगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा इसमें से उत्तर प्रदेश में बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन है। तो वो है जो है झूला, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, झूला। ठीक है। नृत्य और संगीत एक शैली से संबंधित है, लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम है पूरब घराना, आंसर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके अगर इस घराने से बात करें तो शंभू महाराज, लक्ष्मू महाराज, कालका महाराज, अक्षर महाराज आदि कथक नर्तक जो है संबंधित है। दुम पख्त उत्तर प्रदेश में किसकी एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। तो दुम पख्त की अगर हम बात करें तो ये एक व्यंजन पकाने की विधि है। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके द्वारा जो है मांसाहारी व्यंजन पकाया जाता है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भोजन के खाद्य पदार्थों को सजाने की जो औपचारिक परंपरा है वो उसको कहा जाता है दस्तरखान। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दस्तरखान। राधा के जन्म के स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, बरसाना। ठीक है, बरसाना में राधा जी का जन्म हुआ था, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो काली मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध जिला की बात करेंगे तो आजमगढ़ हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आजमगढ़ जिला जो है काली मिट्टी बर्तनों के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बधाई कौन सी विधा है। तो बधाई की अगर हम बात करेंगे तो ये एक प्रकार का बुंदेलखंड का लोक संगीत है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। तो लठमार होली की अगर हम बात करें तो ये बरसाना में ही मनाई जाती है, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर सी हो जाएगा, बरसाना। बरसाना ही प्रसिद्ध है। कौन सा गीत राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है। तो वो है जो है रसिया, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रसिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। तो वो है बिरहा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत जो है बिरहा है। इसके अलावा कजरी, बिरहा, नक्टा, झूमर, सोहनी, कराही, भरथरी, कव्वाली, रसिया, सोहर आदि भी लोकगीत। टप्पा जो है पंजाब का शास्त्रीय नृत्य गीत है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित होता है। तो बटेश्वर मेला की अगर बात करें तो ये कहाँ पर होता है। तो ये होता है आगरा। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, आगरा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। तो ये मनाया जाता है नवंबर दिसंबर महीने में, आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नवंबर दिसंबर महीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में कहाँ का उदाहरण, किसके उदाहरण है। तो रामलीला और रासलीला की अगर हम बात करेंगे तो ये लोक नाटक और लोक नृत्य शैली का उदाहरण है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है। तो चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर इनमें से अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा। अब ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है। चरकुला नृत्य में क्या होता है कि तेल के दीपक को रखकर नृत्य किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 108 दीपक रखकर नृत्य करती हैं। कौन सा इनमें से उत्तर प्रदेश इसमें शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में जो है एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है। इसमें एक घूंघट काले महिला नृत्य की सर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रख कर नृत्य करती हैं। तो ये किस नृत्य के बारे में बताया जा रहा है। तो ये नृत्य का नाम है चरकुला नृत्य, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये ब्रजभूमि से संबंधित है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है इनमें से। तो चरकुला तो आता है, ये ब्रजभूमि से संबंधित है। कठपुतली नृत्य जो दिया गया है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कठपुतली नृत्य जो है ये राजस्थान से संबंधित है, बाकी सारे हैं। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। कुंभ मेला और अर्धकुंभ क्रमशः कितने कितने वर्ष पर लगता है। तो कुंभ मेला जो लगता है वो 12 वर्ष पर लगता है और अर्धकुंभ जो लगता है वो 6 वर्ष पर लगता है। तो आंसर ए ऑप्शन इसका राइट है। इलाहाबाद में निम्नलिखित में से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता इनमें से। तो इलाहाबाद में अगर हम बात करें इनमें से कौन कौन सा मेला मनाया जाता है। तो इनमें से कौन सा नहीं मनाया जाता ये बताना है। तो इनमें अगर हम बात करें तो बैसाख मेला नहीं मनाया जाता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, बैसाख मेला नहीं मनाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। सोहर लोकगीत का गान जो है बच्चे के जन्म पर होता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म के अवसर मनाने के लिए किया जाता है? तो वो होता है सोहर। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य गाया जाता है, किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो हो जाएगा पाई डंडा नृत्य। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है चिकनकारी, जो कि लखनऊ में सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो चिकनकारी के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो ये लखनऊ में ही किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो वो कौन सा जो है लोक संगीत है? तो वो उस लोक संगीत का नाम क्या है? तो उस लोक संगीत का नाम है कजरी। ठीक है, कजरी नाम है। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट, कजरी। आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने किस उपनाम से कई रागों के बंदिशों की रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, प्राण पिया। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, गिद्दा नृत्य जो है वो पंजाब का है, ना कि लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का। ठीक है। देखिए, असम का लोक नृत्य में बेहू बहुत फेमस है, इसका इंपॉर्टेंट है। बिछुआ है, नटपूजा महाराज की खेल गोपाल याद आता है। गुजरात में गरबा डांडिया याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का रऊफ याद रखिएगा, हिकात मंदजास भी है। उत्तर प्रदेश का रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी नृत्य याद आते हैं। पंजाब का गिद्दा नृत्य और भांगड़ा याद रखिएगा। कर्नाटक का यक्षगान और खुरगा नृत्य याद रखिएगा। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो छठ पूजा में अगर हम बात करेंगे तो ये रवि भगवान की पूजा किया जाता है, यानी कि सूर्य भगवान की पूजा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले के अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो वो है मिर्जापुर। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, मिर्जापुर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का फुल फॉर्म क्या है? तो बीएचयू का फुल फॉर्म क्या बनता है? बीएचयू का फुल फॉर्म बनता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जिसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है। भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो भातखंडे संगीत संस्थान जो है ये लखनऊ में ही है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करें, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया के अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है, इसकी स्थापना हुई है चित्रकूट में। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, चित्रकूट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में ही। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है। कुछ संस्थान है जो संग्रहालय हैं जो कि लखनऊ में स्थित है, उनको जान लीजिए। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ में, भारतेंद्र नाट्य अकादमी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में, भातखंड संगीत संस्थान लखनऊ में, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में, एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में। तो ये सारे लखनऊ में स्थित हैं। भारत कला भवन ये कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन जो है बनारस में है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। बीएचयू के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है भारत कला भवन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये बरेली जिला में है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। औद्योगिक आविशालता विज्ञान शोध केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? औद्योगिक आविशालता विज्ञान शोध केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में ही। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट, लखनऊ। ठीक है। देखिए, कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान जैसे राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये कानपुर में स्थित है। दाल अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान तो ये लखनऊ में हो जाएगा। सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है। पक्षी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है। औषधि अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में। चरम अनुसंधान संस्थान कानपुर में। केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ये प्रयागराज में पड़ेगा। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये नोएडा में पड़ता है। ठीक है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 1916 में किया गया था। बीएचयू किस शहर में है? तो बीएचयू की बात करेंगे तो वाराणसी में है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है, इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो इनमें से फैशन डिजाइनिंग में नहीं दिया जाता छात्रवृत्ति, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं? बुंदेलखंड, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। तो इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो वो है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट, लखनऊ। ठीक है, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। इसका वर्तमान नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर किया गया है? तो मराठा राजा के नाम पर जो किया गया है वो है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया था? तो ये इसकी स्थापना किया गया था शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, शिव प्रसाद गुप्त। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये इसकी स्थापना की बात करें तो सी पार्ट जो है आगरा में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो कोयम्बटूर में है। समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान ये कहाँ पर है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में कौन सा क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो स्थापित किया गया? तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ललित कला अकादमी। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो वो कौन सा है? तो वो विद्यालय का नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो है रामपुर में स्थित है। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जानते हैं। आंसर ए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विकलांग के लिए जो है ये चित्रकूट में स्थापना किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस स्थान पर भारतीय शर्करा यानी कि चीनी तकनीकी संस्थान स्थित है? तो ये कानपुर में ही है। दाल अनुसंधान की बात करेंगे तो वो भी कानपुर में ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो जो है ये आलमबाग लखनऊ में स्थित है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए, कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरीके से देखो, 2022 पेट के क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में रामपुर में किया गया था सर्वप्रथम। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ पुराने क्वेश्चन होंगे जिसको कोई मतलब नहीं, नया लेटर 2023 का जो है पढ़ते जाइएगा। ये भी 2020 का, तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किया गया था? तो लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के प्रचार के लिए किया था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत किसके लिए किया गया था? तो कुपोषण को दूर करने के लिए। ठीक है, 29 जिलों में शुरुआत किया गया था। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी बालिका योजना किस वर्ष में कितने दिनों के लिए जो है विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो वो है 300 दिन। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 300 दिन। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इस मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 24 फरवरी 2019 को किया गया था और इसके तहत जो सभी किसानों को 6,000 प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार का शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? दस्तक अभियान की अगर बात करें तो यह जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन से संबंधित है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये 2016 का क्वेश्चन है और 2016 का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा करंट अफेयर, आप 2023 और 22 का जो है याद करके रखिएगा। ठीक है, सारे अगले जो है 2016 के ही क्वेश्चन हैं, 2015 के भी क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे उस तरीके से एग्जाम में तो दिया गया है। तो आप लोग 2023 का याद रखेंगे। हम आगे की तरफ चलते हैं। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया था, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1893 को गोरखपुर में हुआ था। योगानंद गिरी का मूल नाम था मुकुंद लाल घोष। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो वह थे नाना साहब। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कानपुर का विद्रोह जो है इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो सिद्धेश्वरी देवी से संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बनारस में 1908 में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मैनाबाई ने किया था। ठीक है, और इन्होंने संगीतकारों के साथ संगीत का जो है अध्ययन किया। इन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश किस शहर से हैं? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद से हैं। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमिताभ बच्चन का जन्म 1942 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इन्हें 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम बताइए क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो उनका नाम क्या है? तो ये बताना। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल हो जाएगा। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ से नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? तो वह है श्री योगी आदित्यनाथ। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी रहे, तो वह है योगी आदित्यनाथ। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसे शेर बलिया के नाम से जानते हैं? तो चित्तू पांडे को कहा जाता है शेर बलिया। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कबीर चौरा में हुआ, जो बनारस घराने से संबंधित है? तो पंडित किशन महाराज हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, पंडित किशन महाराज। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनमें से अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। ठीक, कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित था? तो इनका आश्रम स्थित था ब्रह्मावर्त में। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, और ब्रह्मावर्त कहाँ पड़ता है? तो अभी इसका वर्तमान नाम चित्रकूट है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद में। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन है जो कि आप करंट अफेयर पढ़िएगा 2023 22-23 का, और ये सभी के सभी जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है इसमें आगे। ठीक है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये सब पुराने करंट अफेयर है। अब इसमें कुछ विविध चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो ये कि इसका उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को क्षमताओं में जो है वृद्धि करना। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेट 2016 के 22 के पेपर में आया था। एक ये ई लर्निंग पोर्टल है और ये भी जो पेट 2022 के पेपर में पूछा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का जो है उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव की बात करेंगे तो ये आगरा में होता है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किसे वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है? तो सीडीबी ने मंजूरी दिया था। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? तो वो वाराणसी के उद्भूत मानी जाती है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। दशहरी आम की बात करें तो लखनऊ और मलिहाबाद से संबंधित है क्षेत्र से। चौसा आम जो है हरदोई सहारनपुर क्षेत्र से संबंधित है। अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र से संबंधित। केसर आम जूनागढ़ गुजरात से। हिमसागर और किशनभोग आम जो है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से। बादामी आम कर्नाटक से। सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा बॉम्बे ग्रीन आम पंजाब से संबंधित। तोतापुरी आम बेंगलुरु कर्नाटक से। नीलम आम आंध्र प्रदेश से संबंधित। रसपुरी आम कर्नाटक से। मालगोवा या मुलगोवा आम सेलम तमिलनाडु से संबंधित। लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इमाम पसंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से संबंधित है। फाजली आम बिहार पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मन कुरद आम गोवा से संबंधित है। पहाड़ी या पैरा आम गुजरात से संबंधित है। गुलाब खास आम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वनराज आम गुजरात से संबंधित है। किल चुंदन आम केरल से। और रूमानी आम चेन्नई से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है इनमें से, तो उसका नाम है पलाश। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस शहर को रामसर स्थल में घोषित किया गया, नामित किया गया, तो इनमें से ऊपरी गंगा नदी है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए 2022 तक अगर हम बात करें तो सरसई नवर झील इटावा में। समान पक्षी बिहार मैनपुरी सभी जो है रामसर स्थल हैं। सांडी पक्षी बिहार हरदोई। समस्तपुर पक्षी बिहार रायबरेली। पार्वती अरगा पक्षी बिहार गोंडा। नवाबगंज पक्षी बिहार उन्नाव। सूर सरोवर कीथम झील ये आगरा में पड़ता है। हाल ही में हैदरपुर जो कि बिजनौर और मुजफ्फरपुर में पड़ता है, तो इसका जो है इसको भी घोषित किया गया। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील जो है संत कबीर नगर में पड़ता है, इसको भी घोषित किया गया रामसर स्थल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद जाना जाता है उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है, तो अटाला मस्जिद की अगर हम बात करेंगे तो ये स्थित है जौनपुर शहर में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अवध राज जिसे अवध राज भी कहा जाता है 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी, तो नवाब की उपाधि अपनाई थी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट जो नवाब कहा जाता था। ठीक है, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में जो है पहचाना गया है, तो टोटल 8 जिलों को पहचाना गया है। ये ऑप्शन हो जाएगा 2018 के अनुसार था। अगला क्वेश्चन, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई का नाम क्या है, यह भी पूछा गया, तो पेठा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की महिला हेल्पलाइन सुविधा किस फ़ोन नंबर पर शुरू की गई है, तो ये 1090 है। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, तो पारसी धर्म सबसे कम है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश से सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो इनमें से अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। संस्कृत की भाषा सबसे कम बोली जाती है। ठीक है, संस्कृत भाषा क्या है, सबसे कम बोली जाती है। सबसे ज़्यादा हिंदी, इसके बाद भोजपुरी बोली जाती है। अब गंगा नदी के किनारे देखिए कौन कौन सा शहर, तो गंगा के किनारे बिठूर है। ताप्ती के किनारे गोरखपुर है। गोमती के किनारे जौनपुर है। लखनऊ भी गोमती के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, सही नदी किनारे प्रतापगढ़ जिला स्थित है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। ये देख लिए, इसमें अगर हम बात करें नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी की बात करें तो उत्तराखंड में। कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो होता है कंप्लीट, जिसमें 290 प्लस क्वेश्चन यानी कि 294 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, जो अभी यूपी SSC के द्वारा किसी भी एग्जाम में, यूपी SSC के एग्जाम में पूछा गया था, तो उसका जो है हमने डिस्कस किया। ठीक है, सभी का सभी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना जरूर। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।